नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके DSSB एग्जाम हो या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट हुआ, केवीएस हुआ, DSSB हुआ, तो उन सभी के लिए जो हमारे पेडागॉजी जो हमारी आती है, उसके लिए हमारी एनआईवीएस की बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उनको हमें कैसे पढ़ना है, ये बुक्स आपको कैसे मिलेगी, तो सारी चीजों की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये सारे ब्लॉग की जो बुक्स है वहां पे हमने इसको अपलोड कर दी, तो इनको भी वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनआईवीएस यहाँ पे कुल मिला के एनआईवीएस जो डीएलएड है उसमें यहाँ पे कुल मिला के 10 कोर्सेज चलते हैं। वो इनको 10 कोर्स बोलते हैं। 501 से लेके 510 तक के यहाँ पे 10 कोर्सेज होते हैं और इनको यहाँ पे ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है इनके पाठ्यक्रम को। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक हो जाता है, हमारा 501 हमारा पहला ब्लॉक है, या हमारा पहला कोर्स 501 जो है भारत में प्राथमिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। और इसी का अगर आप इंग्लिश वर्जन चाहते हो तो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया ए सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव यहाँ पे 501 कोर्स यहाँ पे आपका है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। आप इनको यहाँ पे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हम बात करें अपने इंपॉर्टेंट कोर्सेज की, ठीक है, जो एनआईवीएस बोलता है इनको कोर्स, तो अगर हम इंपॉर्टेंट कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका जो 501 है ये आपका सीधा सिलेबस में मेंशन होता है किसी भी सिलेबस में। और 501 में हमारी चीजें वो बात की गई हैं कि आपके प्राचीन शिक्षा से लेकर वर्तमान में अभी तक जितनी भी शैक्षिक नीतियां हुई हैं, जो शैक्षिक प्रयास हुए हैं, इन सब सारी चीजों की यहाँ पे बात की जाती है। इसके बाद 502 जो यहाँ पे कोर्स है, इसमें प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में बात की गई है। और ये सारे यहाँ पे 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका जो 503, 504 और 505 ब्लॉक है, ये आपकी सब्जेक्ट पेडागॉजी होती है। आपके जैसे लैंग्वेज पेडागॉजी में प्राथमिक भाषाएं सीखना, फिर आपका गणित सीखना और आपका यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के अधिगम। तो आप 503, 4 और 5 को यहाँ पे स्किप अभी कर सकते हो, क्योंकि आप पहले उन चीजों को तैयार करो जहां पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इस चीज को भी आपको तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे 503, 4 और 5 को भी। लेकिन अभी आप इनको स्किप करके आप यहाँ पे 6, 7 को और यहाँ पे 1 और 2 को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। और अगर हम बात करें कोर्स नंबर 6 की, 506 की, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे बात की गई है। जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है यहाँ पे उसकी बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका जेंडर होता है, जेंडर इक्विटी की बात की गई है यहाँ पे, और गर्ल चाइल्ड और चाइल्ड राइट की बात की गई है इस कोर्स में, इसमें चारों ब्लॉक्स में यहाँ पे। और उसके बाद आपका कोर्स नंबर 507 है, इसमें आपके 3 ब्लॉक्स हैं। ये आपका कम्युनिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे आपका जो स्कूल सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सब सारी चीजें इसमें बात की गई हैं। तो अगर हम इंपॉर्टेंट ब्लॉक की बात करें तो आपका 507, 506 और 501 और 2, ये आपके 4 ब्लॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको 508, 9 और 10 इन ब्लॉक्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अगर यहाँ पे 501 से लेकर 507 तक के सारे ब्लॉक्स को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आप केवल 4 ब्लॉक्स को पढ़िएगा, 501, 2, 6 और 7 को। अब थोड़ा हम इन चीजों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इन ब्लॉक्स में क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक नंबर 501 की। ठीक है, पाठ्यक्रम जिसे हम बोलते हैं या कोर्स जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पाठ्यक्रम 501 की, तो यहाँ पे भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य इस पाठ्यक्रम का नाम है। इसमें आपका जो पहला ब्लॉक मिलेगा उसमें भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सिंहावलोकन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ये चीजें देख पाओगे, यहाँ पे ब्लॉक 1 में भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सिंहावलोकन, इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। फिर आपका ब्लॉक 2 है, यहाँ पे समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा, इसमें आपके 3 चैप्टर हैं यहाँ पे। फिर आपका ब्लॉक 3 है, समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा पार्ट 2, इसमें आपके 3 चैप्टर है यहाँ पे। टोटल 501 कोर्स में 10 चैप्टर हैं और इसको 3 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। और ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें 502 की यहाँ पे, तो 502 आपका प्राथमिक विद्यालय में शैक्षणिक प्रक्रियाएं, ये आपका ये ब्लॉक, ये आपका कोर्स है। आपके 502 कोर्स का नाम है प्राथमिक विद्यालय में शैक्षणिक प्रक्रियाएं। और अगर हम ब्लॉक की बात करें तो आपका पहला ब्लॉक यहाँ पे अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया है। अगर इसको हम डिटेल में समझें तो इसको आपको 4 ब्लॉक्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया। इसमें पहला ब्लॉक है अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया। उसके बाद आपका है ब्लॉक नंबर 2, यहाँ पे अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का प्रबंधन।
फिर ब्लॉक 3 है आपका कक्षा कक्ष में अधिगम में उभरते मुद्दे, फिर आपका ब्लॉक नंबर 4 है यहाँ पे अधिगम का आकलन। तो आपका जो पाठ्यक्रम 502 है या कोर्स 502 है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे जो आपका पाठ्यक्रम 503 है प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा सीखना। तो बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स की बात की गई कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, उन्हें हम कैसे भाषा सिखा सकते हैं। तो इस चीज को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका 506 अगर हम बात करें 506 नंबर कोर्स की, तो इसको यहाँ पे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक्स में आपके लगभग 13 चैप्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी जो सीडीपी होती है, वो चीज यहाँ पे अच्छे से कवर की गई है। तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें 507 की, तो ये आपके मैनेजमेंट हुआ, स्कूल मैनेजमेंट हुआ, कम्युनिटी मैनेजमेंट हुआ, जैसे अभिभावक शिक्षक समिति, जितनी भी समितियां हैं सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी आपको। तो आपका जो 507 है इसमें आपके 3 ब्लॉक हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर हम बात करें यहाँ पे इन शॉर्ट, तो आपको यहाँ पे 501, 2 और 6 और 7 आपके ये 4 ब्लॉक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इसके बाद अगर आपके पास समय हो तो आप 3, 4 और 5 नंबर कोर्स जो आपका है 503, 504, 505, इनको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कि आपको कैसे एनालिसिस पढ़ना है और ये किताबें आपको कहाँ मिलेगी। मैंने ये सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी, आप जाके वहां से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहाँ पे अब तक लगभग 12 क्लासेस हो चुकी हैं, जहाँ पे हम इन डिटेल पूरा एनालिसिस को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आती है बिल्कुल सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।